बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन समा आमीन। और जी यहाँ पे मैं सबसे पहले आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने तहसीन और मुनतहा की जो बात पक्की हुई थी इसमें आप लोगों ने इतनी सारी मुबारकबाद दी, इतनी सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और ये है कि बस यही हमारा रिश्ता जो है जुड़ा हुआ है और ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह पाक ऐसे ही कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं मोहतर के साथ जा रही हूँ बाज़ार और मोहतर ने हसन को भेज दिया था ट्यूशन और हुसैन को भेज दिया था अपनी अम्मी के घर, क्योंकि बच्चों का बाज़ार में कोई काम नहीं होता और बच्चे सिवाय तंग करने के और कुछ भी नहीं करते। और अगर हम कोई चीज़ लेना चाहते भी हैं ना तो वो हमें अपनी चीज़ें दिखा दिखा के कहते हैं कि ये चीज़ दिला दो, ये चीज़ दिला दो। तो मैं तो खैर बच्चों के बाज़ार ले आने में बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बच्चों को लेके जाओ, और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे खो भी जाते हैं। ये वो रास्ता है जो मैं अम्मी के घर जाती थी तो रोज़ाना यहाँ से मैं गुज़रती थी। अब कभी कभी मेरा जाना होता है और काफ़ी लंबा जो है ना रास्ता है ये हमारी अम्मी के घर से। और अब जो हमने घर लिया है तो वो और ज़्यादा दूर हो गया है, तो इस वजह से जो है मेरा शहर आना जो है ना बहुत कम होता है। अच्छा, बाद लोग अगर हैदराबाद का नहीं जानते होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि शहर और लतीफ़ाबाद क्या है। तो यहाँ पर जो शहर है ना उसको बस शहर ही बोलते हैं, ये नहीं है कि वो गांव है तो हम गांव से जा रहे हैं। तो ये बात होती है यहाँ पर। जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोलान कंपनी की चिल्टन प्योर की है ये सन स्क्रीम। और ये जो है ना आप जब भी बाहर निकले तो ज़रूर लगा लिया करें थोड़ी सी। ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लगा दिया करें हाथों में, पैरों में और फेस पे। इससे जो है स्किन जलती नहीं है, स्किन की केयर करती है क्रीम। और जी आप अगर चूल्हे के पास भी काम कर रहे हैं तो चूल्हे की जो तपिश होती है उसके जो असरात होते हैं ना उससे भी आपकी स्किन को महफूज रखता है। अगर आपको ये सन स्क्रीम चाहिए तो फिर मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, आप मंगवा सकते हैं। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे कभी कभी मुझे याद आता है तो मैं किचन में काम करती हूँ ना तो जाने से पहले थोड़ी सी लगा लेती हूँ। और कोशिश क्या करें कि इसको जो है आप यूज़ ज़रूर कर लिया करें ताकि आपकी स्किन जो है ना झुलसने से बच जाए। तो जी अभी जो है ना यहाँ पे हम जा रहे थे रास्ते में और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था इस टाइम पे। मैं जो है निकलती नहीं हूँ घर पे क्योंकि बस असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं निकल गई थी। और अभी कुछ शादी का भी सीज़न भी चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। गर्मी जो है वो ज़्यादा ही हो रही है, गर्मी बिल्कुल कम नहीं हो रही। पता नहीं गर्मी ने जो है ना एक होता है ना डेरा डालना, तो बस वो कुछ ऐसी ही है कि गर्मी ने डेरा डाल लिया है। और इस महीने में तो अच्छा मौसम हो जाता था मगर अभी जो है यहाँ पर गर्मी है बाज़ार में भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ को है ना खुद लेनी होती हैं और ख़रीदनी होती हैं, ये मर्दों के काम नहीं होते। तो यहाँ पे मैं तहसीन की शादी के लिए ना सेट पसंद करने आई थी। मैंने कहा कि जो गोल्ड है उसकी कीमत तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और कमी नहीं हो रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा बढ़ जाए। तो होता ना कि एक इंसान की पहुंच से भी दूर हो जाती है वो चीज़। तो बस अल्लाह पाक करम करे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए मैंने सोचा कि इसके लिए सेट पसंद करके आर्डर दे देती हूँ और जब उसका वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो कहता दिल को तसल्ली हो जाती है कि यार भाई हमने ये काम कर लिया है। तो अभी कितने का है? क्यूट सा है छोटू। भाई दिखाना भाई, दिखाना भाई आज भी हसन की तरह। चलो तो YouTube पे भी और Instagram पे भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी, इतनी कमेंट्स आ रही थी कि मैं एक एक का जवाब देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं वीडियो के ज़रिए बता दूं कि तहसीन की शादी अभी नहीं बल्कि 1 साल के बाद इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा से करूँगी मैं, क्योंकि अभी मुंता के भाई की भी शादी है। और आप लोगों को पता है कि जब एक शादी होती है ना तो उसके पीछे काफ़ी जो है वो होता है कि मुश्किल होती है एकदम शादी करना। तो इस वजह से ना 1 साल के बाद
तहसीन की शादी होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं सेट पसंद करने आई थी और मैंने सोचा मैं अपना जो है ना ये बड़ा काम तो मैं कर लूँ। तो हमारी अम्मी कहा करती थी कि लड़के की बड़ी बारात में खड़ी, कुछ इस तरह से ना बड़े कहा करते थे। मगर अब ऐसा नहीं है कि बारात में खड़ी, इसके लिए भी काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और काफ़ी जो है ना भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। और लाज़िम बात है मैं ही अकेली जो है ना वो करना होता है काम, और मुझे जो है सारा काम ये होता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पहले कर लूँ। कोशिश तो मेरी यही होती है, बाकी अल्लाह पाक हर काम में आसानी करे। तो हमारे बड़े कहा करते थे कि लड़के की बड़ी बाज़ार में खड़ी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज़ार में तो खैर हर चीज़ मिलती है, मगर इसके लिए ना आपको काफ़ी टाइम भी लगाना पड़ता है, थकना भी पड़ता है। और ये है कि ये गोल्ड का जो है ना सबसे पहले मैं करती हूँ कि ताकि गोल्ड जो है ना वो मैं बच्चों का कर दूँ। बच्चियों का भी मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने हिसाब से मैंने कर दिया। जो उनका नसीब का होता है वो ले जाती हैं। लड़कों के जो नसीब का होगा इंशाल्लाह वो भी अच्छे से अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आके मुझे पता चला कि गोल्ड की कीमत जो है ना इतनी आसमान पे गई हुई थी कि बस क्या बताया जाए। और कुछ मुझे इनकी बोली भी समझ में नहीं आती, तोला माशा तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरह से ये जो है ना वेट करते हैं, क्या करते हैं। तो जैसे भी होगा आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे जाके। और अभी जो है बस मुझे उसके कमरे का हो रहा है कि मुझे इस तरह जो है क्या करूँ, मैं ऊपर छत के ऊपर बनाऊँ या फिर क्या करूँ। आप लोगों से बस दुआ के लिए गुजारिश करूँगी कि ऐसे दुआ करें कि अल्लाह पाक बस असबाब बना दे। अगर दूसरा घर ले लेते हैं और बड़ा घर ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह पाक सारी आसानियाँ करने वाला है सबके लिए। और बस अभी जो है जो जिस काम के लिए आए थे वो बस आधा काम हुआ है। इंशाल्लाह ताला जो है आगे भी अल्लाह पाक पूरा काम कंप्लीट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह यार कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। मगर यही बात है कि गोल्ड जो है वो भी चढ़ाना होता है, बच्चियों को देना भी होता है। और ये जो ज्वेलरी है ना ये होती है मैचिंग की, जनी जैसा आप सूट पहनेंगे ना उसके साथ बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो ये है कि गोल्ड का पहनने में थोड़ा डर भी लगता है, मगर देना भी होता है। और सब अपने अपने जो है हैसियत के मुताबिक देते हैं, बल्कि अपनी हैसियत से ज़्यादा ही देते हैं। यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे, जाते जाते हम लोग ज्वेलरी देखने लगे और बैंगल्स वगैरह इतनी हसीन थी, बस मैं दिल आ जाता है ना किसी चीज़ पे। ये बात है। अभी यहाँ पे मैंने अबाया देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा चलते चलते, तो फिर मैंने एक अबाया भी लिया। तो जी कल मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और जो मैंने इसमें लिखा था आप लोगों की सबकी इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आई, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करी। लाज़िमत है आप सब समझते हैं कि सही क्या है गलत क्या है और सच के साथ देना चाहिए। मैं कहती हूँ कि दुनिया में हर चीज़ रह जानी है। सारी ज़िंदगी हमें कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाना, ना ही हमें सारी ज़िंदगी दुनिया में रहना है। तो ये सब कुछ जो है हमारे एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है और कुछ चीज़ें हमारे लिए आजमाइश के तौर पे आती हैं। मगर आपको जो है सच से नहीं भागना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। ये भी कुछ आजमाइश होती है कि मेरा बंदा जो है कहाँ पर हक़ का साथ दे रहा है और कहाँ पर जो है गलत का साथ दे रहा है। तो आप अगर किसी पे बात करते तो आप करें बात, किसी को यह हक़ हासिल है कि आप बात कर सकते हो। और मगर ये किसी को हक़ नहीं है कि आप किसी के जो है नाम बिगाड़ो। ये आप कोई अगर कहता है ना कि हमने वीडियो में देखा था, ये देखा था, तो मेरी वीडियो में मैंने किसका नाम बिगाड़ा है? मैंने अपने क्या बच्चों का नाम बिगाड़ा है? मैंने क्या उनके जेंडर उनके चेंज करे हैं? मैंने ऐसी बातें करी हैं जो इतनी ज़्यादा पर्सनल हुआ जा रहा है। इतनी इजाज़त मैं किसी को नहीं दूँगी और ना ही मैं जो है इस बात को पसंद करूँगी। जहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं बाज़ार में आके, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी दुआएं देती हैं, तो बस मेरा दिल जो है ना बस इतना खुश होता है, मैं पूरे नहीं समाती। और उनके लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। ये इतनी दुआएं दे रही थी, मेरे सब्सक्राइबर मिली, इनकी बेटे की शादी है इसके लिए तैयारी कर रही थी, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया और बहुत ही अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर से मिलने। कभी मैं उनकी जो है इस तरह नहीं करती कि मैं अगर कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे मिल रहा है तो मैं इसको इग्नोर करूं। खुदा न खास्ता कभी भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। भले मैं कितनी परेशान हूँ, किसी भी कैसे मूड में हूँ, कुछ भी हो रहा हूँ मुझे, मगर कभी मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, हमेशा इज़्ज़त ही देती हूँ और इज़्ज़त से ही बात करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ों को इज़्ज़त दें, छोटों की भी इज़्ज़त होती है, उनकी भी एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं। और बच्चे जो हैं हमेशा जो है वो याद रखते हैं कि ये इसने जो है ना हमें मोहब्बत से बात करी है, हमें प्यार किया था, हमें चीज़ें दिलाई थी, हमेशा एक जहन के अंदर बात होती है। तो सबको मैं यही कहूँगी कि भाई आप इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। इज़्ज़त भी देने का नाम है और लेने का नाम है। मैं सबको इज़्ज़त देती हूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि दूसरा भी जो है सामने वाला इज़्ज़त करे। बेमकसद किसी की बेइज़्ज़ती करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय बुराई के।
और जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई इतनी उम्र की है, इतनी उम्र की है, ठीक है मैं बहुत उम्र की हूँ, 100 साल की हूँ, तो आप बड़ों का फिर इज़्ज़त दें ना। आप बड़ों की आप इस तरह से क्यों आप बेइज्जती कर रहे हो? बड़ों को तो हमेशा इज़्ज़त देनी चाहिए। हमारे घर वालों ने तो हमें यही सिखाया है कि बड़ों को इज़्ज़त दो, अपने उस्ताद को इज़्ज़त दो, और अपने से बड़ों को जो है कभी भी जवाब मत दो। तो यही हमारे जहन में बैठा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो है कभी भी अपने माँ बाप का नाम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर आए, हमारी परवरिश करी, और उन्हीं के दम से आज हम जो है ना दुनिया में। कोई लोग कहते हैं ना कि आप हमेशा अपनी अम्मी अम्मी करती रहती हो, तो भाई अम्मी के दम से ये हम यहाँ पर हैं, और माँ बाप को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से अपने माँ बाप को जो है क्या करते होंगे, किस तरह सलूक करते होंगे। शायद ये वही लोग हैं जो अपने माँ बाप को जो है एदी सेंटर में या कहीं पर भी जो है ना डाल देते हैं, और फिर घर आके खुश होते हैं कि हमने जो है ना एक बोझ उतार दिया। अल्लाह पाक नेक औलाद अता करे। तो जो लोग कहते हैं ना आंटी दुआ करें कि हाँ मेरे बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, तो मैं उनसे यही कहूँगी आप हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक औलाद दे तो सेहत सलामती वाली और नेक और फरमाबरदार औलाद दे। ये दुआ नहीं किया करें कि बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि बेटा बेटी कोई जन्नत में लेके नहीं जाते आपको। आपके जो अमाल होते हैं, आपकी जो औलाद होती है ना, वो सिर्फ़ आपकी सदका जारिया है। बाकी जो है उनके अमाल उनके साथ हैं, आपके अमाल आपके साथ हैं। आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं अच्छी बुरी चीज़। अगर वो अच्छी बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर कुछ ऐसा करते हैं ना समझी में, तो बस उनको वक्त के साथ अकल आ जानी चाहिए। यहाँ पे जी मैं शेड देख रही थी दूसरी शॉप पे आके, तो मुझे है ना काफ़ी अच्छे लगे, और इंशाल्लाह मैं आगे जाके दिखाऊंगी भी आपको। तो बस ऐसा होता है ना कि कोई हम चीज़ नहीं भी लेना चाहते तो हम चीज़ ले लेते हैं। कोई चीज़ एकदम पहली नज़र में ही अच्छी लग जाती है। तो अभी हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, और यहाँ पर ना मैं जिस शॉप पे आई थी ना, वो मेरे सब्सक्राइबर भी थे, और उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी मैं आपको बता नहीं सकती। अपनी फैमिली से मुझे मेरी बात भी करवाई, और वो मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उनकी वाइफ। और काफ़ी जो है वो चीज़ें वैसे मंगा ली थी। मैंने कहा नहीं भाई मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे घर जाना है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना, उन्होंने मुझे पहचान लिया, और मुझे ना जो उनकी दुकान में काम करते हैं, तो उनसे उनके ज़रिए मुझे बुलवाया कि आंटी आपको जो है ना वो सामने नदीम भाई बुला रहा है, आमिर भाई बुला रहा है, सॉरी। मैंने कहा मैं नहीं जानती आमिर भाई कौन है। कह रहे नहीं आमिर भाई जो है ना वो आपको जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आंटी मेरी अम्मी नहीं है, और आप जो है ना मुझे अम्मी की तरह लगती है, मेरी अम्मी सेम आप जैसी थी। तो बस अल्लाह पाक उनकी अम्मी की जो है मग़फ़िरत फरमाया, और उन्होंने जो है ना ये चिकन समोसे दिए। तो वो कह रहे थे कि मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आप यूनाइटेड के पैटीज़ खाती हैं ना, आप ये खाइएगा चिकन के समोसे, तो इंशाल्लाह आप यूनाइटेड के जो पैटीज़ है ना वो भूल जाएंगे। और वाकई इतने मज़े के थे कि मैं बता नहीं सकती। तो माशाल्लाह से मैंने गोल्ड का जो सेट था ना उसका ऑर्डर मैंने कर दिया है। और कहते हैं ना कि जिस बच्ची के नसीब में जो होता है ना वो अपने नसीब का खींच लेती हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको पहनना नसीब करे, इनको बरतना नसीब करे, और खुशी से रहना नसीब करे। तो बड़े जो होते हैं ना उनकी कदर उन्हीं लोगों को होती है जिनके घर में बड़े नहीं होते या वो दुनिया से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं घर पे लेकर आई थी कि मैंने कहा चलो मोहतर के साथ, और गुड़िया भी आई हुई थी क्योंकि उसकी बच्ची की जो है ना वैक्सीनेशन करवानी है, और उसके माशाल्लाह से जो है ना 3 महीने की होने वाली है। इस वजह से जो है वैक्सीनेशन भी ज़रूरी करवानी होती है। और बच्चे जो है ना उनको बुखार हो जाता है या दर्द वगैरह हो जाता है ना तो बड़े तंग करते हैं। तो बस अभी हम बैठ कर यहाँ पर चाय पी रहे हैं। आज शाही बाज़ार गई थी मैं, और मैं किसी काम से गई थी, वहाँ सामने है ना दुकान थी उनकी ज्वेलर्स की। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, कह रहे वो आंटी को बुलाओ। तो कहते हैं ना आप बिल्कुल हमारी अम्मी जैसी लगती हैं, अम्मी भी मिलती हैं। आमिर नाम है उनका, उनके बच्चे भी माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, उनकी वाइफ भी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर है। और उन्होंने ना ये भेजे, ये मुझे ना समोसे भेजे, समोसे चिकन के करा। आप यूनाइटेड के पैटीज खाती है ना वो भूल जाएंगी, इतने मजे के। और मेरे खा के थोड़ा चक्कर ना बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो है ना इन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिए अपनी दुकान के छोटे सिंघार ज्वेलर्स। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आऊँगी मैं। और ये दिए पाउच बड़े काम आते हैं, पैसे वैसे रखने के काम आते हैं, वैसे भी कुछ चीज़ डालने के काम आते हैं। हाँ सिंघार ज्वेलर्स है। तो वो उनके जो बच्चे थे ना माशाल्लाह से, उनकी 3 बेटे बेटियाँ नहीं हैं उनकी। हाँ अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत दे। और बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका
वो भी मेरी बेटी की तरह ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपकी अम्मी की मग़फ़िरत फरमाया और अल्लाह पाक आपके इसमें बरकत है। तो अभी हम यहाँ पर है ना चाय पी रहे हैं और ये देखिए सब्सक्राइबर की मोहब्बत होती है अपने है ना, ऐसा दिल खुश हो जाता है ऐसे सब्सक्राइबर से मिलके। सब्सक्राइबर्स वाकई अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। मेरे सारे सब्सक्राइबर वो भी बहुत अच्छी थी। और एक और मिली थी मुझे, 2-3 मिली मुझे सब्सक्राइबर। भागती भाई आंटी यार बहुत बड़ी सब्सक्राइबर मिल गया। अच्छा ये दुआओं में याद रखिएगा। मैंने बेटा दुआओं में तो मैं याद रखती हूँ और मैं क्या आपको दुआओं में याद रखना। बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर। तो बहुत शुक्रिया आमिर आपका बेटा। अच्छे समझ इसमें अंडे देखो, अंडे भी दे देना।